दृष्टि से विवरण किया जा रहा है, उसका ही वर्णन यहाँ हो रहा है कि नाम क्या है। नाम क्या है, वो नाम का ही यहाँ इशारा किया जा रहा है, नाम को ही हम शब्द कह रहे हैं। यानी उनका ये प्रश्न है कि कलयुग में नाम क्यों नहीं है, वो नाम क्या है कि जिससे कि हमें उस अनादि पुरुष का दर्शन हो और हम सदा के लिए दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वही यहाँ हल किया जाता है 4-5 दिनों से। और ये बतलाया गया था कि कल परसों कि नाम क्या चीज है, ये बतलाया गया था कल परसों कि नाम क्या है। तो आप देखो, तुलसीकृत रामायण सभी पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने रामायण में ही लिखा है, लेकिन बिना गुरु के लोगों की समझ में नहीं आता। वो क्या है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदान, सत्य कोट प्रभु चरित मोह लियो महेश जी जान। ये रामायण में लिखा है। अब इसका अर्थ क्या किया है टीकाकारों ने कि ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है, वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है, और 100 करोड़ रामायण में रल्ला मन्ना 2 अक्षर शंकर जी ने जान लिया। ये टीकाकारों ने अर्थ दिया है, ये अर्थ इसका नहीं है। अब तुलसीदास जी के अनुभव के अनुसार इसका अर्थ क्या होता है कि ब्रह्म राम के नाम बड़, क्योंकि अगर यहाँ ये अर्थ कर दिया जाए, सही मान लिया जाए, तो आगे फिर क्या लिखते हैं कि निर्गुण के भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। फिर इसका अर्थ क्या लगाया जाएगा? तो इसलिए अब इसका और उसका दोनों का अर्थ सुन लीजिए कि उसका अर्थ पहले क्या हुआ कि ब्रह्म और राम दोनों से नाम बड़ा है, वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। और सत्य कोटि प्रभु चरितमा लियो महेश जी जान, इसके माने ये होते हैं कि सत्य कोटि के मतलब सत्य के दर्जे में। सत्य कोटि माने दर्जा, सत्य कोटि माने करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, सत्य कोटि माने सत्य के दर्जे में, अर्थात सत्य पद में। सत्य कोटि प्रभु चरित में सत्य पद की जो लीला है, उस लीला में अर्थात सत्य देश में पहुंच करके संतों ने उस नाम को जाना है। सत्य पद में पहुंच करके संतों ने उस नाम को जाना है। और महेश का मतलब संत, मह माने पृथ्वी, ईश माने मालिक, यानी सच्चे मालिक का जब सत्य पुरुष का पृथ्वी पर अवतार होता है तब वो संत कहलाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शिव अवतार लेकर के आते हैं इस पृथ्वी पर तो ये योगी राज कहलाते हैं। और ब्रह्म का जब अवतार होता है तो जोगेश्वर कहलाते हैं, और पारब ब्रह्म जब अवतार लेते हैं तो जोगेश्वर ज्ञानी कहलाते हैं। रामकृष्ण जो थे ये सब जोगेश्वर ज्ञानी थे। तो इस तरह से जब सत्य स्वयं अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर जीव के उद्धारार्थ आता है तब उसको संत कहते हैं। तब वही यहाँ तुलसीदास जी गुप्त रीति से कह रहे हैं कि सत्य कोटि प्रभु चरितमा लियो महेश जी जान, यानी सत्य कोटि मतलब सत्य के दर्जे में, सत्य के दर्जे में अर्थात सत्य पद में पहुंच करके, बच्चे आगे करो, सत्य पद में पहुंच करके महेश मतलब संत, महिमाने पृथ्वी ईश्वर मालिक, यानी सच्चे मालिक के अवतार संतों ने सत्य पद में पहुंच करके उस नाम को जाना है। ये तो इसका अर्थ हुआ। दूसरा है कि निर्गुण तो भाति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी अपना निज विचार यहाँ प्रकट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से और राम से दोनों से नाम की महिमा अपार है, मैं अपने निज विचार अनुसार कह रहा हूँ। ये इसका अर्थ है। और भी यहाँ तक कह दिए हैं कि कहाँ लगी कहो नाम प्रभुताई, राम न सकल नाम गुरुगाई, राम न सकल नाम गुरुगाई। अब देखो इसके क्या अर्थ होते हैं? वो कहते हैं कि उस नाम की महिमा में कहाँ तक कहूँ कि राम भी वो उसका गुण नहीं गा सकते, उसकी महिमा को नहीं गा सकते। कहाँ लगी कहो नाम प्रभुताई, राम न सकल नाम गुरुगाई, उस नाम की महिमा में कहाँ तक कहूँ, राम भी उसके गुणों को नहीं गा सकते। आगे लोग रामायण पढ़ करके राम नाम पर ही बता लेते हैं। भाई वह नाम आदि नाम है और वो कुछ और है, और उसी को हमने शब्द कहा है, संतों ने शब्द कहा है उसी नाम को, वह नाम ध्वन्यात्मक है। आप नाम का भेद बयान किया जाता है कि नाम 2 प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम वो है
जो लिखने पढ़ने में आता है, पोथियों में लिखा हुआ है और जबान से बोलने में आता है, जिसका जबान द्वारा सुमरन किया जाता है, वो वर्णात्मक नाम है। इस वर्णात्मक नाम से सफाई होती है। किसकी? मन और सूरत की, अंतःकरण की, इनकी सबकी सफाई होती है। और ध्वन्यात्मक नाम जो है वो अपने उस चैतन्य मंडल में गुंजार रहा है। उसी गुंजार को सुनती हुई चैतन्य जीवात्मा उस मंडल में पहुंचती है, वो मंडल में पहुंचती है। तो उस ध्वन्यात्मक नाम से तो चढ़ाई होती है, यानी सूरत इस काया के अंदर हर एक चैतन्य मंडलों के जो बिंदु बने हैं, उन बिंदुओं पर वो चैतन्य गुंजार आ रही है, उस चैतन्य तार के वसीले। तो उसी चैतन्य गुंजार को सुनता हुआ ये जीव जाकर के उस बिंदु पर पहुंचते ही वह चेतन तार खींच लेता है और उस मंडल में पहुंच करके वहां का प्रकाश, आनंद और शक्ति और वहां के धनी का दर्शन और वहां के धनी का गुण और स्वभाव अपने में प्राप्त करता है। इसी तरह से अपने घर में सब बिंदु और मंडलों को तय करती हुई जीवात्मा जा करके उस निर्मल चैतन्य पद में, सत्य में पहुंच करके तद्रूप होती है। वह ध्वन्यात्मक नाम है। लेकिन जो वर्णात्मक नाम हमने कहा कि जिसके जपने से मन और सूरत की, अंतःकरण की सफाई होती है, वह वर्णात्मक नाम दो किस्म का है। एक तो जाति और दूसरा सिफाती, यानी हिंदी में उसको कहते हैं एक तो वर्णात्मक निज नाम और दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम उसको कहते हैं जो कोई करतूत करके रखा गया है, जो कोई करतूत करके रखा गया। वह कृत्रिम नाम जब वो करतूत खत्म हो गई तो नाम भी खत्म हो गया। और वह वर्णात्मक जो असली है वो मंडल मंडल के धनियों का जुदा जुदा है, ये कहीं नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि रचना में कई मंडल रचे गए हैं और हर एक मंडल का एक एक धनी बनाया गया है। और जितने मंडल हैं उतने बिंदु हम सब भाई बहनों के शरीर में रचे गए हैं। तो वह जब भेदी गुरु मिलेंगे तब उस वर्णात्मक को, वर्णात्मक नाम को बतलाएंगे कि इस वर्णात्मक को जपो, और इस वर्णात्मक से यह आदि वर्णात्मक है और इससे फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ। सारी रचना जैसा कि यहाँ कुछ थोड़ी बहुत बयान भी की गई है, ये सब एकांत में अच्छी तरह से जीव को समझा करके और उस ध्वन्यात्मक की डोरी पकड़ाई जाती है दीक्षा के समय एकांत में। दीक्षा के समय एकांत में जिज्ञासु को वह ध्वन्यात्मक की डोरी पकड़ाई जाती है, यानी उसकी धुन घट में सुनाई जाती है, घट में सुनाई जाती है, जिससे कि मन और सूरत की चढ़ाई होती है और वर्णात्मक सफाई के लिए बताया जाता है। तो वो वर्णात्मक जो है वो नीचे के मंडलों का भी जुदा जुदा है, उनका भेद है, यानी वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। इस तरह से नाम का भेद है। वह नाम जो है, यानी वर्णात्मक नाम तो अक्सर प्रसिद्ध हैं। जैसे आप त्रिलोकीनाथ ब्रह्म का वर्णात्मक नाम ओम हुआ, परंतु उनके कृत्रिम नाम क्या है? जैसे त्रिलोकीनाथ, और भी कृत्रिम नाम बहुत से चलते, जैसे धनुषधारी, वंशीधर, गोपाल, मुरारी, त्रिपुरारी, ये कृत्रिम नाम है। इनमें करतूतों पर नाम रखे गए। जब वो करतूत खत्म हो गई तो नाम भी खत्म हो गए। पर ओम नाम जब तक त्रिलोकी रहेगी, जब तक कायम है। और इसका ध्वन्यात्मक नाम कुछ और है, और इसके परे जो है उसका वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक न्याय है। इस तरह से गुरु मंडल मंडल के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक बतलाएंगे। जैसा कि कल बतलाया गया था कि कुल रचना के 3 बड़े दर्जे हैं। कुल रचना को संतों ने या स्वयं सर्वेश्वर प्रभु संसार में प्रकट होकर के 3 बड़े दर्जे अपने जिज्ञासुओं को, अनुयायियों को बतलाया है। वो 3 बड़े दर्जे कौन है? पहला सत्वेश, दूसरा ब्रह्मदेश और तीसरा माया देश। और एक एक इन बड़े दर्जों में एक एक में छह छोटे दर्जे हैं, एक एक में 6 छोटे दर्जे हैं। इस तरह से कुल रचना के 18 दर्जे हुए। तो अब जो कि मुख्य 3 देश हुए, 3 दर्जे हुए, 3 बड़े दर्जे हुए। तो इन 3 बड़े दर्जों को 3 धनी है। सत्यदेश का जो धनी है उसका वर्णात्मक नाम सदगुरु है, और माया देश का जो, ब्रह्म देश का जो धनी है उसका वर्णात्मक नाम राम है, और माया देश का जो धनी है उसका वर्णात्मक नाम ओम है। लेकिन ध्वन्यात्मक जो है ये दीक्षा के समय बतलाया जाता है जिज्ञासु को। ये जमाने जमा खर्च की बात नहीं है, अंतर में ये विधि समझाई जाती है। तीनों धनियों के तीनों नामों का आपस में संपर्क है, जैसा कि कल समझाया गया था। कुछ नहीं नाम का भेद।
नाम जैसा बतलाया ना, दो तरह का, एक वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक से तो मन और अंतःकरण की सूरत की सफाई होती है, और ध्वन्यात्मक से चढ़ाई होती है। वह ध्वन्यात्मक दीक्षा के समय गुरु बतलाते जाते हैं, वर्णात्मक को भी हमने बदला दिया कि ये मंडल मंडल के धनियों के न्यारे न्यारे वर्णात्मक है। ध्वन्यात्मक जो है उसको घट में समझाया जाता है, वो जवारी जमा खर्च की बात नहीं है, और वो लिखने पढ़ने में नहीं आता, पोथियों में लिखा हुआ नहीं है। ये सीने दर्शनी चलता है, गुरु बतलाते जाते हैं। फिर जो गुरु की कृपा से जाकर उस नामी का दर्शन कर लिया, वो फिर आगे फिर दूसरों को वो नाम बतलाता है। रामायण में कुछ छोड़ा नहीं, सब बातें कह दिया है उन्होंने। नाम के विषय में कह दिया है, जैसे अब हमने राम नाम का वर्णन किया, और कि लोग इन दोहों को चौपाइयों को पढ़ करके राम नाम पर ही घटा लेते हैं और कहते हैं कि राम नाम की ही महिमा है। तो अब वो कहते हैं कि कहाँ लगे कहाँ नाम पर उतारी, राम न सके नाम गुणवाई, यानी राम ने उस नाम का गुण नहीं गा सकते। तो नामी से नाम न्यारा कैसे होगा? तुलसीदास जी वर्णन कर दिए पहले उस रामायण में कि समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, कि नाम और नामी समझने में दोनों बराबर हैं, और दोनों में स्वामी सेवक की तरह प्रीति है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, को गण छोट कहाई अपराधो, गो गण भेद समझे साधु। उसी रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी कि को गण छोट कहाई अपराधो, गो गण भेद समझे साधु। इस नाम और नामी को किसको बड़ा और किसको छोटा कहा है, इस भेद को साधु जन जानते हैं। कि वह नामी जो है वह तो वह चैतन्य है उस मंडल का, और उसका वो नाम है जो कि जबान से लिया जाता है, वो नाम है, और उसका ध्वनि जो ध्वन्यात्मक है वो नामी हुआ। तो अब उस नाम को, जैसे अब राम का नाम राम है, तो राम से नाम, राम का नाम न्यारा कैसे होगा? एक आदमी सत्यवादी होगा तो उसको क्या नाम कूड़ कौन बदलाएगा, झूठा कौन बदलाएगा? या एक आदमी का शब्दोहार होगा, सदाचारी होगा, तो उसे झूठ और दुराचारी कौन कह सकेगा? तो जैसा नाम होगा वैसा ही उसके गुरु की ख्याति होगी, और ऐसा ही उसका नाम प्रसिद्ध होगा। और नामी से बढ़कर नाम हो नहीं सकता। नामी के लारे नाम है, नाम तो नामी के लारे है, वो आदि नाम है। उस धन्यात्मक नाम को उसे आदि नाम भी और मूल नाम भी संतों ने कहा है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि कोट नाम संसार में तासे मुक्त न हो, आज नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोय। वो गुप्त जपा जाता है, और उसी को चैतन्य भाव जीवात्मा उसी नाम की ध्वनि को सुनते सुनते वहां तक पहुंचती है जहां वो नाम हो रहा है। जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं तो अपनी आवाज को सुनते हुए हर एक आदमी अपने पास तक आ सकता है, जहाँ कोई बोलता हो उसकी आवाज को सुनता हुआ आदमी वहां तक पहुंच सकता है। तो इसी तरह से उस ध्वन्यात्मक नाम को सुनते हुए यह चैतन्य जीव आत्मा वहां तक पहुंच सकती है जहां वो ध्वन्यात्मक की ध्वनि हो रही है। ये भेद अंतर में बतलाया जाता है दीक्षा के समय। ये बातें अंतर के घट की है, और इसी को दीक्षा कहते हैं संत मत या सदगुरु मत में। और ध्वन्यात्मक जो है वो हर एक मंडल का, इसके यानी मुख्य मुख्य 3 ध्वनियों का तो हमने बतला दिया। इसके अलावा इनके अंतर्गत और भी मंडल हैं, और उन मंडलों के भी ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक है। तो वह ध्वनि जो है उस ध्वनि को ही नीचे के ध्वनियों के वेद के अंतर्गत जिन ध्वनियों का नाम है जो ध्वन्यात्मक है उसको अनाहतनाद कहा गया है, अनाहतनाद कहा गया है। तो वह अनाहतनाद को सुनते हुए उस वेद के ध्वन्यात्मक नाम का दर्शन होता है, उसका उस ध्वनि का दर्शन होता है। यानी ब्रह्म के भी ध्वन्यात्मक है, जैसे अभी हमने ब्रह्म का वर्णात्मक बतलाया, इसी तरह उसका ध्वन्यात्मक ही है, और उसे ध्वन्यात्मक के ही जरिए जाकर के चेतन जीवात्मा ब्रह्म पद का साक्षात्कार करेगी, ब्रह्म का दर्शन करेगी। तो इस तरह से इस कलयुग में यही तरीका जीवों के लिए स्वयं प्रभु नर स्वरूप धारण करके और इसको जारी फरमाया है। और इसके सिवा दूसरा तरीका सरल और
सही कलयुग के जीवों के लिए नहीं हो सकता है। जहां से जहां तक जितना सरल होना था दयालु प्रभु स्वयं इसको सरल कर दिए हुए, इससे दूसरा तरीका सरल हो ही नहीं सकता। हालांकि ये ध्वन्यात्मक शब्द जो है ये तो हर युग में था, परंतु इसकी साधना बहुत कठिन थी, पिछले युगों में बहुत कष्ट साध्य थी। अब कलयुग में दयालु प्रभु ने इसको सरल कर दिया है और शब्द का जिक्र या चैतन्य गुंजार या नाद का जिक्र तो हर एक में है। और जैसा यहाँ 4-5 दिन से निर्णय किया जा रहा है कि व्यास जी ने इसी शब्द को या उसी नाम को क्या नाम उन्होंने सत्यनारायण की कथा कह करके बयान किया है। वेदों में उसे अनाहतनाथ कहा गया है और मुसलमान फकीरों ने इसी को सरमदी और इसमें आजम और रूह और सौत कह करके बयान किया है। संतों ने सबने इसे सुरत और शब्द कहा है। जानना अच्छी तरह से समझना सत्संग करके जरूरी है। अभी 4-5 दिन से निर्णय किया जा रहा है, अगर शुरू से आखिर तक सब भाई बहन इसको सुनते तो काफी समझ में आ जाता। हालांकि इससे और लड़ाई झगड़े की बातें नहीं है, वो तो जल्दी समझ में आ जाती, याद भी रह जाती है। लेकिन ये बारीक बातें हैं, ये चैतन्य के मुतल्लिक बातें हैं, तो ये थोड़ा बारीक होने से ये कई बार सुनने को नहीं आ सकती, क्योंकि पहले इनको सुनने का मौका कभी नहीं मिला, तो ये याद नहीं रह सकती। और इसीलिए हमने प्रचलित में जो चल रहे हैं, जैसे ये आजकल की कार्रवाइयाँ तीर्थ व्रत मूर्त पूजा और ब्रह्म ज्ञान वगैरह, इनकी भी असलियत बतला दिए कि ब्रह्म ज्ञान का भी युग नहीं है और तीर्थ व्रत मूर्त पूजा से सुख की चढ़ाई नहीं होगी। ये तो किसी समय में संगम के तौर पर निकाले गए थे। ये चारों युगों का और उनके संधि काल का सारा हाल सब भाई बहनों के सामने निर्णय किया गया। तो मतलब जब किसी भी धनी के, किसी भी चैतन्य मंडल के धनी का दर्शन हुआ है तो इस आध्यात्मिक साधना से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में किस युग में जो महात्मा हुए उस युग के मुताबिक उन्होंने जीवों को जैसा अधिकार था वैसी साधना बतलाए और वैसा इष्ट दृढ़ाए। तो हम सुनते जाइए। प्रभु की भक्ति का तरीका और उसका खुश होना, ये सब जितना है उसकी प्रसन्नता, ये सब सत्संग द्वारा हासिल होती है। इसलिए सब भाई बहनों को सत्संग की विशेष कदर करनी चाहिए और सत्संग संतों का संग सत्संग कहलाता है। देखो यहाँ रान में दरियाव जी महाराज ही हैं और मेरता में सुखराम दास जी महाराज थे। सुखराम दास जी का शरीर लोहार के घर का था। वो दरियाव जी महाराज के दर्शन को रोज जाया करते थे और कब जाते थे कि दिन भर तो लोहा का काम करते और शाम को मेरता से रवाना होते, मेरता से रवाना होते रैन जाते हैं। मेरता से रैन शायद 10 मील पड़ता होगा, 10 मील पड़े हैं। तो दिन भर अपना लोहा का काम करते और शाम को निपट निपटा करके और कुछ खाना पीना खाते और खा करके थोड़ा सा कमर सीधी करके मतलब थोड़ा सा लेट लगाते और फिर उठ करके जाते दरियाव जी के पास। ये जाते 5 कोस चल करके जाते जब तक वो दरियाव जी महाराज आराम कर लेते, दरियाव जी महाराज आराम कर लेते। ये जाते जब वो लेटे रहते थे उनकी सेवा करने, सेवा में लग जाते हैं, यानी उनका हाथ पर दबाते सेवा करते और अपना ध्यान में सूते रहते, सेवा करते रहते। जब देखते कि अब तड़का हुआ, ये तड़के ये फिर रवाना हो जाते और सवेरा होते उठे मेरता पहुंच जाते। मेरता पहुंच करके निपट निपटा करके और फिर अपना रोटी वोटी खा करके अपने काम में लग जाते। मतलब दिन भर काम करते और फिर शाम को बस उसी तरह खा पी करके और चल देते।
और फिर ये जाते जब तक वो आराम कर लेते हैं और फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं दरियाव जी महाराज की। मतलब इसी तरह से इनका नित्य नियम था सुखराम दास जी महाराज का। रोज ये जाया करते थे। ये शाम को काम छोड़ते, काम बंद करते, कुछ थोड़ा दिन थके और काम बंद करके शौचादि कर्म से निवृत्त हो करके भोजन वोजन करके थोड़ा सा लेट जाते और लेट करके फिर रवाना होते, जा करके मेड़ता पहुंचते। मेड़ता से रैन जाते और रैन में जब पहुंचते जब तक दरियाव जी महाराज आराम कर लेते और फिर ये उनकी सेवा में लग जाते। उनकी सेवा में लग जाते, सेवा करते रहते। जब देखते कि अब थोड़ी रात रह गई, जब वहां से रवाना हो जाते और मेड़ता आते, मेड़ता आकर के शौचादि कर्म से निवृत्त होकर के भोजन वोजन करके और फिर थोड़ा सा लेट जाते और फिर अपने काम पर लग जाते। इसी तरह से इनका नित्य नियम था दरियाव जी महाराज का। इसी तरह से ये सुखराम दास जी का दरियाव जी के दर्शन करने के लिए जाना और उनकी सेवा करना, ये इसी तरह से नित्य जाते थे। और इसी तरह से करते करते इनको 12 साल बीत गया। 12 साल नित्य जाते थे सुखराम दास जी महाराज। मेड़ता से रैन 12 साल तक रोज जाते रहे और 12 साल तक सुखराम दास ये दरियाव जी महाराज कुछ पूछे नहीं कि क्या है कि कैसे है, कुछ पूछे नहीं कभी। और 12 साल तक ही जाते रहे। जब 12 बरस बीत गया तब दरियाव जी ने पूछा कि कहो सुखराम दास क्या है? बोले दाता सब आपकी दया है। फिर 12 बरस के बाद सुखराम दास जी ने दरियाव जी महाराज ने सुखराम दास जी के सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर करके और उनको सूरत शब्द मार्ग का उपदेश किए। उपदेश करते ही उनकी सूरत क्या नाम मन और सूरत दोनों सिमट करके सहस्रदल कमल में पहुंचे। वहां जाकर के ज्योति स्वरूप का दर्शन किए और त्रिकुटी में ओंकार का दर्शन करते हुए जाकर के शून्य शिखर पर निरंकार में पहुंचे। तो इस तरह से कहने का मतलब कि 12 साल तक दरियाव जी महाराज गए। सुखराम दास जी 12 साल तक दरियाव जी के दर्शन को गए और दरियाव जी 12 साल तक इनसे बोले नहीं कि हाँ तुम क्यों आते हो कि क्या कि कुछ नहीं। बस 12 साल से जब 12 साल बीत गया तब पूछे कि क्यों सुखराम दास क्या है? तो सुखराम दास ने कहा दाता आपकी दया है। जब उन्होंने दया कर दिया, अब इनकी सेवा जो थी 12 साल की सेवा थोड़ी सी देर में सफल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चे अधिकारी जो होते हैं उनको मालिक के दर्शन की और संतों की कदर होती है और वही क्या नाम इस तरह से भक्ति करते हैं। अब इनकी 12 साल की भक्ति जो थी सुखराम दास जी की, जब दरियाव जी महाराज उधर ध्यान दिए तो 12 साल की भक्ति उनकी सब एक क्षण में फुर गई। और इसी तरह पुराणों में भी आया है, पुराणों में भी ऐसी कथा आई है कि जाबाल ऋषि थे, उन्होंने अपने गुरु के पास गए तो जाबाल ऋषि को गुरु ने कहा कि हमारी ये 100 गायें हैं, इनको ले जाओ चराने को, और जब ये 100 की 1000 हो जाए, जब तुम चरा करके लाना तब तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, तब तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। तब जाबाल ऋषि गायों को लेकर के चल दिए चराने के लिए, और 100 की जो 1000 हुई जब वो लेकर के आए तो रास्ते में कोई ऋषि मिले, उन्होंने कहा कि तुमको किसने उपदेश किया है ब्रह्म विद्या का? इन्होंने कहा कि हम उपदेश नहीं किया है, अब हम गुरु की आज्ञा का पालन करके जा रहे हैं, अब गुरु हमको उपदेश करेंगे। बोले जब तुमने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, इसीलिए तुम्हारे मस्तिष्क में ब्रह्म विद्या का तेज झलक रहा है। तो मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना और गुरु की सेवा करना, ये हमेशा पुराणों में भी है और संतों ने भी अपने वाणी वचनों में लिखा है, लेकिन ये सरल काम है। गुरु भक्ति जो है संतों ने सरल समझ के निकाला है। पहले गुरु भक्ति जब बन जाती है तब आध्यात्मिक साधना बनती है। अब लोग जो है
ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक साधना कुछ कर लें या कुछ और कर लें, जो सरल तरीका संतों ने निकाला है। क्योंकि गुरु को हम देखते हैं, गुरु को हम देखते हैं, गुरु हमें देखते हैं, उनका देह रूप है। तो जब हम देह रूप की भक्ति नहीं कर सकते हैं तो उस अरूप की भक्ति कैसे कर सकेंगे? इसलिए पहले देह रूप गुरु की भक्ति होना चाहिए। और जैसे अब हमने ये दो उदाहरण दिया, सुखराम दास जी महाराज का और जावाल ऋषि का, इन दोनों ने पहले गुरु भक्ति करके फिर ब्रह्म विद्या को हासिल किया, यानी ब्रह्म ज्ञान फिर उनको प्राप्त हुआ है, ब्रह्म का साक्षात्कार गुरु भक्ति से इनको हुआ है। तो इसी तरह से क्या नाम, पहले सत्संग करके सच्चे पूरे गुरु को ढूंढ करके और उनसे जब सत्संग करें, और संत मत में नहीं कहा जाता कि पहले ही किसी को गुरु बना लिया जाए। संत मत ये भी नहीं आज्ञा देता है कि पहले किसी को ही गुरु बना लिया जाए, यानी मतलब कि जिस संत या महात्मा में तुम्हारा आदर्श हो और जिनके प्रति तुम्हारा भाव हो, उनका सत्संग करो। सत्संग कैसे करो? प्रीति के साथ करो, क्योंकि बिना प्रीति के किसी का गुण किसी में नहीं आता। ये स्वाभाविक बात है कि जिससे आप लोगों की प्रीति होगी, आप जिससे प्रीति करोगे उसमें जो गुण होगा वो गुण आप में आ जाएगा। जैसे एक कोई शख्स किसी नशेबाज की संगत करे और जरा भी नशा नहीं करता है, लेकिन उसके प्रीति करे और उसके संग रोज बैठे और प्रीति करे उससे, तो थोड़े दिन में नशा करना सीख जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि संतों का संग किया जाएगा प्रीति के साथ, तो संतों में जो गुण है वो गुण अपने में आ जाएगा। जैसे संतों में क्या गुण है? मालिक का विश्वास, मालिक का गरुड़ और मालिक की महिमा उनके दिल में धसी हुई है, और एक मालिक का भरोसा रखते हैं, तो मालिक की भक्ति। तो ये जो गुण संतों में है ये सब अपने में आ जाएगा। तो मतलब ये स्वाभाविक बात है कि जिससे प्रीति के साथ जिसका संग किया जाएगा उसका रंग लगेगा। अगर प्रीति के साथ संग नहीं किया जाएगा तो रंग नहीं लगेगा। जैसे आप किसी के पास रोज बैठो लेकिन मन में उससे द्वेष हो कि ठीक नहीं है, उसके प्रति घृणा हो, तो कभी उसका असर नहीं पड़ेगा। और उसके प्रति प्रेम हो तो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका रंग लग जाएगा। अगर उससे प्रेम होगा तो प्रेम जिससे होगा, प्रेम से जिसका संग किया जाएगा उसका गुण इसमें आ जाएगा। तो ये सरल तरीका संतों ने, महात्माओं ने समझ करके जारी किया कि सत्संग करके जब जिस मालूम हो जाए कि हाँ ये महात्मा अच्छे हैं, इनके अंदर कोई गैवी ताकत है और इनकी संगत से कुछ हमें मालिक का भेद मिलेगा, मालिक की महिमा मालूम होगी, मालिक का दर्शन होगा, यानी जिनके प्रति अपना आदर्श हो कि महात्मा अच्छे हैं, उनके प्रति आदर्श हो, अपने विचारों में वो बहुत पूरे और अच्छे मालूम पड़े, मालिक के लाभ भी मालूम पड़े, तो उनसे प्रीति के साथ उनका संग किया जाए। जब प्रीति के साथ उनका संग किया जाएगा तो क्या नाम, उनमें जो गुण है वो अपने में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से उनकी संगत और जिस तरह से प्रीति होगी उसी कदर गुण आएगा, उसी कदर गुण आएगा। यानी जब उनमें गहरी प्रीति होगी तो अपने में भी आत्मबल आने लग जाएगा, क्योंकि उनके अंदर आत्मबल है तो आत्मबल अपने में भी आएगा, अपने में भी निर्भीकता आएगी, मालिक का विश्वास और मालिक का भरोसा पक्का और पूरा दृढ़ होगा। इस तरह से उनकी संगत से और उनकी प्रीति से ये अपने अंदर आएगा। इसीलिए संतों की और गुरु की प्रीति कही गई। और जब संत की सत्संग करके प्रीति करके इस तरह अपने अंदर मालिक का विश्वास और मालिक की भक्ति जब अपने अंदर आवे और अपने विचारों में, अपने चाल ढाल में फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे, अपनी चाल ढाल पवित्र होती रहे और भक्ति की तरफ अपने रुजुआत होने लगे, तो ये समझना चाहिए कि ये संत, इनके अंदर ये बातें हैं जो कि इनकी संगत से हमारे अंदर ये बातें आने लग गई हैं। तो उनकी संगत और उनकी प्रीति और बढ़ावे और वो जो आध्यात्मिक साधना बतावे उसको अच्छी तरह से करते चले। फिर उस साधना की कमाई से और उनकी संगत से दिन ब दिन अपने जो विचार हैं, अपने जो भाव हैं, यानी अपनी जो आदतें हैं वो बदलती जाएंगी, पवित्र होती जाएंगी। और उस साधना से अपने अंतर में अंतर का रस और प्रकाश
ये सब अंतर में मिलता जाएगा और फिर अपने श्रद्धा और भक्ति दिन दिन बढ़ती जाएगी और इसी तरह से आध्यात्मिक साधना अधिक बनती जाएगी। अधिक बनते बनते फिर उसका अंतर में विशेष रस मिलेगा, अंतर में कुछ आसमानी रचना का हाल दिखाई देगा और अंतर में अपने को ताकत आएगी। तो इस तरह से एक दिन अपना काम बना लेंगे। तो इसलिए पहले शुरुआत होती है साधु संतों के सत्संग से। साधु संतों का सत्संग करने से ही क्या नाम आत्मबल जीव में आता है, मालिक की प्रीति बढ़ती है, मालिक के दर्शन का प्रेम उमड़ता है और ये सब बातें भक्ति की सब अपने अंतर में आती हैं। तो मुख्य सत्संग है और सत्संग संतों और महात्माओं का संग सत्संग है। और यूं क्या नाम धार्मिक पुस्तकों को बाँच लेना या संतों की वाणी वगैरह बोल लेना आप ही आप बिना किसी संत महात्मा भेदी के, क्योंकि संत महात्मा भेदी मिलेंगे तो मालिक का भेद देंगे। जब उनका सत्संग फिर सत्संग कहलाता है। और जो अपने आपो आप जो कर लेंगे वो मन मत कार्रवाई है, गुरु मत कार्रवाई नहीं है। जो परमार्थी फायदा होता है वो गुरु मत कार्रवाई से होता है, मन मत कार्रवाई से नहीं होता। क्यों कि मन मत कार्रवाई है वो कभी भक्ति में फायदा नहीं पहुंचा सकती। मन जो है ये माया के मसाले का बना हुआ है, ये संसार के रसों का रसिया है, ये संसार का रस चाहता है। इसलिए मनमत कार्रवाई से परमार्थी लाभ नहीं उठा सकते, गुरुमत कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि गुरुओं ने अपने हृदय को अच्छी तरह से कमाया है और कमा करके उसमें नाम रूपी दरखत लगाया है। उस नाम का फल वो खाते हैं और जो जिज्ञासु उनके पास आवे उसको भी वो नाम का फल देते हैं। तो इसलिए गुरुमत कार्रवाई से भक्ति बनती है और मनमत कार्रवाई से अहंकार बढ़ता है। मनमत कार्रवाई से अहंकार बढ़ता है, भक्ति तो नहीं बनती पर अहंकार बढ़ता है कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं भगत हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये अहंकार बढ़ जाता है। और गुरुमत कार्रवाई से नम्रता आती है, दीनता आती है और भक्ति बढ़ती है। इसलिए गुरुमत कार्रवाई करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है कि संत महात्माओं का संग जो है यही सत्संग है और सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोक वेदन आनु पाऊ। वो कहते हैं कि अच्छी मति, अच्छा यश और मुक्ति और ऐश्वर्य और भलाई यानी भलापन इत्यादि वस्तुएं जिसको मिली है वो सब सत्संग का ही प्रताप समझो। सत्संग के सिवाय लोक और वेद में कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोक भी यही कहता है कि सत्संग से प्राप्त होती है, वेद भी यही कहता है कि सत्संग से सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए संत महात्माओं का ही सत्संग जो है यही क्या नाम मालिक से मिलाने वाला है, दुख से छुड़ाने वाला है और सदा के लिए सुख देने वाला है। इसलिए सत्संग की महिमा सब संतों ने किया है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भी सत्संग की बहुत भारी महिमा किया है। भागवत को सुनने वाले सुने भी होंगे। तो सत्संग को सब भाई बहनों को मुख्य रखना चाहिए कि जहाँ तलक बने यानी जब मौका मिले, जहाँ कहीं सत्संग मिले वहाँ जरूर सत्संग करना चाहिए। और सत्संग में इस कलयुग के धर्म क्या है, मतलब कि ये युगों का धर्म जरूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब कोई संत महात्मा मिलेंगे तो जरूर युगों का धर्म बतलाएंगे। क्योंकि युगों का धर्म सब महात्माओं ने, संतों ने अपने अपने वाणी वचनों में इसका जिक्र किया है। युगों के धर्म न्यारे न्यारे हैं। तो उस ये कलयुग है, इस कलयुग का धर्म जो है प्रेमा भक्ति सोच सब्दयोग है। तो प्रेमा भक्ति सोच सब्दयोग उद्देश्य लेकर के इसकी कमाई भी करते चले और सत्संग को मुख्य रखें। जब कहीं सत्संग मिले, कोई संत महात्मा मिले तो वहाँ जा करके उनका सत्संग करें और उनके वाणी वचनों को सुने, जो वो फरमान है उसको चित्त दे करके सुने और जो अपने दिल में जो कोई बात हो उनसे पूछे। जैसा कि पलटू साहब ने एक जगह कहा है कि
जो कोई संत मिले तो उनके जा करके उनसे कहें उस की सुनो कुछ आप कहना, उसी टकसार का हो तो बोलिए, नहीं तो यार तुम मौन रहना। पलटू साहब उपदेश कहते हैं कि शब्द की टकसार का हो जब बोलना, शब्द की टकसार का देख करके कुछ उसकी सुने, संत की सुने, और कुछ अपनी कहे कि जो कोई अपने में कमी हो, जो जिस बात की उसकी पूर्ति के लिए जो कसर हो, उस कसर को दूर करने के लिए उनसे अर्ज किए, और जो युक्ति बताएं उसको करके फिर अपनी उस त्रुटि को, उस कमी को पूरी किए और उस कसर को दूर किए। इस तरह से सत्संग से ही सब बातें बनती हैं। सत्संग के लिए मतलब तुम्हें थोड़ा धीरज और नम्रता, ये गुण सत्संग में आना चाहिए। अब धीरज और नम्रता के बिना सत्संग नहीं हो सकता, और धीरज और नम्रता आएगा जो भी संतों का सत्संग होगा। और धीरज और नम्रता जो है ये प्रभु को प्रसन्न करने की है। अब देखो, धीरज के बिना अगर धीरज नहीं होता तो सुखराम दास जी 12 साल कैसे जाते, 12 साल कैसे जाते। अब देखो, अभी कोई परमार्थ की इच्छा से आवे और उससे एक दिन न बोला तो दूसरे दिन आवे नहीं कि क्या जाने, महाराज तो बोलते ही नहीं है, महाराज तो बोलते ही नहीं है, और दूसरे दिन आवे नहीं। लेकिन सुखदेव जी 12 साल तक गए, सुखराम दास जी 12 साल तक गए। सुखराम दास जी ये मेड़ता में हुए हैं और रैन में दरिया जी महाराज हुए हैं। दरिया जी महाराज के गुरुमुख शिष्य थे सुखराम दास जी। ये 12 साल तक लगातार जाते रहे। और इसी तरह सुखदेव जी क्या है, सुखदेव जी जब महाराजा जनक के पास गए, जब उन्होंने कहला भेजा द्वारपाल से कि महाराजा जनक को खबर करो कि सुखदेव जी आपके पास आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। द्वारपाल जा करके खबर दिया कि साहब सुखदेव जी महाराज आए हैं। जनक जी ने कहा कि उनको कहा दो खड़े रहें, जब बुलाएंगे जवान। उनको कहा दो कि वहां खड़े रहो, जब बुलाएंगे जवाना। द्वारपाल कह दिया कि महाराज आप यहाँ खड़े रहो, जब बुलाएंगे जब आप जाना। वहां खड़े रहे। खड़े खड़े उनको 3 दिन बीत गया। चौथे दिन राजा जनक को याद आया। जब पूछते हैं द्वारपाल से कि रे वो सुखदेव जी आए थे, हैं कि चले गए। द्वारपाल ने कहा कि नहीं महाराज वो खड़े हैं। क्या खड़े हैं, जब उनको बुला लाओ। जब सुखदेव जी गए तो सुखदेव जी को राजा जनक ने कई लीला दिखलाया, उनको कई लीलाएं दिखलाया। पहले तो चारों तरफ से अग्नि बनती हुई दिखाई, अग्नि बनने लग गई, सब लोग चिल्लाने की आग लग गई, आग लग गई। जब सुखदेव जी अपना कमंडल लेकर के भागने लगे तब राजा जनक डांटे कि तू तेरा एक तुम्बा लेकर के भाग रहा है और हमारा इतना राज महल और फौज पलटन सब बन रहे हैं, तो मैं घबराया नहीं और तू एकदम भागने लग गया, यही तेरा त्याग है। जब सुखदेव जी फिर बैठ गए शर्मा करके, फिर सुखदेव जी को राजा जनक ने युक्ति से उनको ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया कि एक दूध का कटोरा भर दिए बिल्कुल कोर के बराबर, और 2 नंगी तलवार का सिपाही दोनों तरफ उनके कर दिए, और सुखदेव जी को बोले कि ये दूध का कटोरा लेकर के जाओ और सारा हमारा फौज पलटन घुड़साल पिलखान कोतल और राजमहल निवास ये सारा देखिए आओ, लेकिन कटोरे का एक बूंद दूध न टपकने पाए। अगर एक बूंद दूध टपके तो सिपाहियों को हुक्म दे दिए कि एक बूंद दूध टपकते ही इनका सिर भुट्टा से उड़ा देना। अब सुखदेव जी के होश खत्ते हो गए। वो दूध का कटोरा लेकर के चले और दोनों तरफ नंगी तलवार लिए हुए, एक सिपाही इस तरफ एक सिपाही इस तरफ। जब फिर क्या नाम वो चलते गए, वो सिपाही जो थे गाते जाते, देखो महाराज ये रनिवास है, ये राजमहल है, ये क्या नाम कोतल पलटन है, कोतल घोड़े हैं, और ये क्या नाम घुड़साल है, ये पिलखाना है, ये रथ खाना है, और ये सब दिखाते जाते थे और सुखदेव जी हाँ हाँ करते जाते थे। इसी तरह से सब जगह घूम आए।
ला करके कटोरा ज्यों का ज्यों राजा जनक के टेबल पर रख दिए। राजा जनक ने कहा कि कहो सुखदेव जी क्या क्या देखे? बोले महाराज कटोरे का दूध देखे। बोले कटोरे का दूध देखे और सब नहीं देखे? बोले नहीं। बोले क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए कि अगर एक बूंद दूध घुल जाएंगे तो सर को उड़ा देंगे। जब राजा जनक ने कहा कि देखो जैसे तुमको अभी डर लगा, अभी डर के मारे मरने की डर से, कत्ल होने की डर से तुमने इस कटोरे के दूध पर नजर रखा और कहीं तुम्हारा ध्यान नहीं गया, इसी तरह से तुम मौत को डरो और मौत के डर से हम जो बतलाते हैं, जो चैतन्य मंडल के अंदर तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर चैतन्य गुंजार हो रही है, उस चैतन्य गुंजार पर अपने माँ और सूरत को जमा कर रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन काल तुम्हें कलेवा कर लेगा। तो इस बात को तुम सत्य मान करके और काल और मौत के डर से डर करके और उस जगह अपनी सूरत को जमा कर रखो, तो तुम्हारी सूरत जाकर के उसी चैतन्य में तद्रूप हो जाएगी। जब उनको ये उपदेश दिया तो फिर सुखदेव जी ने वैसा किया। यानी इनका उपदेश था गोचरी मुद्रा का। गोचरी मुद्रा का साधन करके सुखदेव जी शब्द को सुनते हुए और जा करके उस चैतन्य पुरुष में तद्रूप हुए। तो इस तरह से राजा जनक ने सुखदेव जी को उपदेश दिया था। कि ये भक्ति जो है पहले गौण भक्ति होती है। जैसा कि देखो अब ब्रह्म के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग राम और कृष्ण को ज्यादा पूजते हैं। ब्रह्म के 10 अवतार हुए, 10 अवतारों में राम और कृष्ण ज्यादा पूज्य है। किस लिए? कि राम और कृष्ण का मनुष्य रूप था, इसलिए जीव उसी की पूजा कर सकता है जो अपने जैसा हो। तो अब वही रामकृष्ण जो कि निराकार निरंजन है, रामकृष्ण के रूप में आया, देह रूप धारण किया, तो लोग उनकी सेवा पूजा करके, उनकी भक्ति करके उस निराकार स्वरूप को पहचाने और उसमें जाकर तद्रूप हुए। और बिना उनके अगर उस निराकार को पहचानते उस समय में तो नहीं जा सकते थे। तो इसी तरह से हमेशा यानी राम कृष्ण भी क्या काम किए? गुरुवाई के काम किए। उन्होंने गुरुवाई का काम किया। जिन्होंने मौजूदा समय में उनकी सर्वांगति अख्तियार किया और उनका ध्यान किया, उनकी भक्ति किया, उनको उन्होंने अपने उस निराकार स्वरूप का दर्शन दे करके और उस पद की मुक्ति दिया। तो इसी तरह से मतलब कि ये भी गुरुवाई का काम किए। तो इसी तरह से गुरु जब मिल जाएंगे, गुरु जहाँ का भेद देंगे इस मंडल का, उस मंडल का ध्वन्यात्मक नाम बतलाएंगे, उस नाम की धुनी को पकड़कर सुनता हुआ पहले वो गुरु की भक्ति करेगा, जब अंतर में धुनी पकड़ी जाएगी। क्योंकि गुरु का देह रूप है अपने ही जैसा, अपने जैसा गुरु का देह रूप है। जब गुरु का देह रूप है तो उस देह रूप की सेवा भक्ति करके स्थूल कर्मों को काटेंगे। देह रूप की सेवा भक्ति से स्थूल कर्म कटेंगे और उनमें जब प्रेम होगा तब मन और सूरत अंतर में सिमटेंगे। क्योंकि गुरु अंतर में दर्शन देते हैं, मन और सूरत बाहर से सिमट करके अंतर में जाएंगे और अंतर में गुरु का दर्शन करके तो गुरु अंतर में गुरु क्या करेंगे? उस चैतन्य धार को, शब्द को पकड़ाएंगे। क्योंकि अंतर में जो गुरु का दर्शन होता है वो शब्द रूप, जो चैतन्य स्वरूप जो धार शब्द की आ रही है, यानी जो चैतन्य धार शब्द रूप होती हुई अंतर में गुंजार रही है, वही अंतर्जामी धार गुरु का रूप धारण करती है। तो इसलिए जब गुरु का दर्शन हुआ तब वही दर्शन वो चैतन्य धार यानी जो अंतर में शब्द हो रहा है वो शब्द को अंतर में सुनाई देता है। क्योंकि शब्द जो है वही गुरु रूप धारण किया है और बाहर ये देह रूप है, अंतर में वही स्वरूप शब्द रूप या चैतन्य गुंजार रूप हो रहा है। तो इस तरह से गुरु के प्रेम से, गुरु की भक्ति से अंतर में गुरु स्वरूप दर्शते ही अंतर में वह चैतन्य गुंजार झंकारने लग जाती है और मन और सूरज सिमट करके उसी चैतन्य गुंजार को सुनते हुए ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के पार पहुंचते हैं। तो इसलिए सब संतों ने और बल्कि पुराणों में भी गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है। चाहे पुराणों को देखो और चाहे वेद शास्त्रों को देखो, चाहे संतों महात्माओं की वाणी को देखो, सब ने गुरु पर जोर दिया है। क्योंकि गुरु के बिना न तो गुप्त भेद मालूम होता है, गुरु रहस्य भगवंत के मालूम नहीं होते बिना गुरु के। गुरु जो मिलेंगे जब भी भगवंत के गुण रहस्यों को बतलाएंगे और भगवंत के दर्शन की युक्ति बताएंगे
और इतना ही नहीं बल्कि दया का बल दे करके वो जुक्ति की कमाई कराएंगे, उनकी भी दया से कमाई बनेगी। इसलिए सब प्रकार से गुरु की महिमा है। तो सब भाई बहनों को सच्चे पूरे गुरु का तलाश करना चाहिए और गुरु वही जो शब्द मार्गी हो। जैसा कि राधा स्वामी साहब ने अपने वाणी में फरमाया है कि गुरु सोई जो शब्द सही ही शब्द बिना दूसर नहीं से ही। और वो कहते हैं शब्द कहा मैं सुन शहर का, शब्द कहा मैं गगन नगर का, शब्द कहा मैं भौर नगर का, शब्द कहा मैं अगल नगर का, गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या में कुछ न रहाई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। तो शब्द कहने का ये मतलब नहीं कि जो जवान से बोला जाता है। विद्वानों के मत में अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं, लेकिन संतों ने जो शब्द कहा है वो चेतन से मतलब है। वह चेतन का ही पर्यायवाचक शब्द है, चेतन का ही दूसरा नाम शब्द है। यानी चेतन के साथ आवाज या गुंजार होती है, उसी को संतों ने शब्द कहा है। और वो हर जितने चैतन्य मंडल हैं उतने बिंदु अपने शरीर में बने हुए हैं और वो उन बिंदुओं पर उसी चैतन्य मंडल से चैतन्य तार के वसीले अपने घट में, अपने शरीर में उस बिंदु पर वहाँ की आवाज या झनकार हो रही है। उसी को नाम या शब्द या अनहदनाद वाला का करके संतों ने बयान किया है और उसी का भेद गुरु देते हैं। और ऐसे शब्द भेदी गुरु से अंतर में शब्द का भेद लेकर के और जैसी वो युक्ति बताओ इस शब्द के सुनने की, उस मुताबिक अंतर में अपने घट में शब्द को सुनते हुए और जीव आत्मा जहाँ वो शब्द हो रहा है वहाँ पहुँच सकती है। भेद जो है शब्द भेदी गुरु के पास है और वाणी वचनों में इसका इशारा है। प्रमाण के लिए पुराणों में, वेदों में, संतों महात्माओं की वाणी में सब जगह इसका प्रमाण मिलता है। भाई बहनों को नींद आने लग गई, भाई आज कुछ देर हो गई, दोपहर में हुई है, कहीं जाते रहे भाई। जी का और दरिया जी का वो किस्सा कहा गया है। ये तीन वेदों में बयान किए गए हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो कर्म जो किया जाता है वो संत मत में भी इस मौजूदा युग में यानी कलयुग में भी कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों रखे गए हैं। तो जो यहाँ करने का उपदेश किया जाता है कि भाई सत्संग करो, क्योंकि हर एक जीव में इतनी ताकत नहीं है कि 12 साल तक जाए। 12 साल तो दरकिनार रहा है। अभी जैसे भाई बहन यहाँ आए हैं और हम थोड़ी देर और लगा देते तो काफी लोग चले जाते, काफी लोग चले जाते। तो भाई इतनी सी देर में जाने को तैयार हो गए तो भला सोचो कि 12 साल तो बहुत होता है। तो कर्म और उपासना और ज्ञान तीन होते हैं। तो अब वर्तमान समय में संतों ने कर्म क्या निकाला है कि सत्संग करो, यानी इसमें भी संत मत में यानी सदगुरु मत में भी कर्म, उपासना, ज्ञान तीन है। तो कर्म क्या है संत मत में? मौजूदा समय में कर्म क्या है? यानी सत्संग करना और जो वचन संत या गुरु कहते हैं उसको चित्त दे करके सुनना और बराबर समझना। समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे फिर पूछे, वो फिर उसको समझाएंगे। जब समझ में आ जाए तो जो युक्ति बताएं उसको जितना बन सके सच्चाई और मेहनत के और उमंग के साथ उस युक्ति की कमाई किए। जो आध्यात्मिक तरीका बताएं उसकी कमाई उमंग और सच्चाई और मेहनत के साथ किए। सच्चाई का मतलब क्या? यानी सच्चाई का मतलब ये नहीं कि दुनिया तो जाने कि ये ध्यान और भजन कर रहे हैं और आंखें नीचे दुनिया की बातें याद कर रहे हैं। ये क्या है? कपट की कमाई है, झूठ है। सच्चाई का मतलब ये है कि आंखें नीच करके उसी तरफ दूसरा दुनिया का कोई तरह का भी ख्याल न उठाए, दूसरा ख्याल कोई न उठाए, इसका नाम सच्चाई है। तो सच्चाई और मेहनत, मेहनत के मतलब कि उसमें जैसे कि थोड़ी सी देर बैठे तो पैर दुखने लग गया तो इधर उधर होने लग गए, नहीं, थोड़ा सा दृढ़ता रखा मन में, ये मेहनत है। तो इस तरह से सच्चाई और मेहनत के साथ उस कार्रवाई को जो गुरु ने बताया है
उसको करें, जितना सजी आवे या जितनी देर तक बने उतनी देर तक उसको करते चलें। तो ये क्या है कि ये कर्म है, इसको कर्म कहते हैं। इसके करते करते फिर क्या होगा कि जब प्रेम आएगा, जब प्रेम आएगा मतलब कि करने से आपके अंदर जो अहंकार है वो करने करके खारिज होगा। अहंकार का मसाला जो है वो करने से खारिज होता है, क्योंकि हर एक जीव में अहंकार है, बिना अहंकार के तो शरीर होता ही नहीं। तो अहंकार का जो मसाला है वो कैसे खारिज होगा? कर्म करने से, जो गुरु कर्म बताते हैं। तो सत्संग करके सब बारीकियों को समझो और जो गुरु युक्ति बताए उसकी कमाई की, कमाई करने से जब अहंकार खारिज होगा। और कैसे खारिज होगा अहंकार? कि कर्मी करेंगे और कर्मी करने पर सफलता नहीं होगी, सफलता नहीं होगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब आदमी किसी काम में तन धन लगाता है और तन धन लगाने पर जब उसको सफलता नहीं होती तब उसे दुख होता है, अफसोस होता है। तब इस तरह से जब जो कर्मी करेगा, कर्मी करने पर सफलता नहीं होगी तब वो दुखी होगा और प्रार्थना करेगा कि हे दाता अब मेरे बस की बात नहीं, जैसे आप दया करके ये गुप्त भेद और ये युक्ति आपने बताया है उसी तरह से आप अपनी दया का बल दे करके मेरे मन और स्रोत को समेट करके अंतर में अपना दर्शन दे। इस तरह से जब रोएगा और अपने बल को हारेगा, जब बल को हारेगा तब अहंकार का मसाला खारिज होगा। जब अहंकार का मसाला खारिज हुआ और बल को हारा तब वो प्रभु पर बलिहार हुआ। जब प्रभु पर बलिहार हुआ तब दया की धार आकर के फिर उसका काम बनाती, मतलब फिर उसके अंदर प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम बढ़ा तब वो उपासना में दाखिल होता है। जब प्रेम बढ़ा तब प्रेम से अंतर चाल चलती, यानी मन और सूरज सिमट करके फिर अंतर में चेतन झंकार को यानी अनाहतनाथ को पकड़ करके वो अनाहतनाथ जिधर से आ रही उधर को मन और सूरज चढ़ते हैं प्रेम के बल से। तो ये क्या नाम, ये उपासना शुरू हुई यानी भक्ति शुरू हुई। तो इस तरह से भक्ति करते करते ब्रह्मांडों की सैर करते करते और जब करनी करते करते यानी ब्रह्मांडों की सैर करते और इसी तरह से मन और सूरज को चढ़ाते चढ़ाते ब्रह्मांडों की सैर करते करते जब सब ब्रह्मांडों के साथ निर्मल चैतन्य सत्य पद में जब सूरज पहुंची तब जाकर के उस निर्मल चैतन्य का जब साक्षात्कार हुआ तभी ज्ञान हुआ। ये ज्ञान है। तो इस तरह से संत मत में कर्म उपासना ज्ञान रखे हैं और ये सरल ये है कि क्या नाम सत्संग किया जाए, क्योंकि जीवों में इतना धीरज नहीं है। सुखराम दास जी में, सुखदेव जी में तो उनमें धीरज था, वो ऊंचे मुकाम से आए हुए थे। सब जीवों में एक सरी की बात नहीं रहती। क्यों कि शायरों ने कहा है कि हर दिन गलस्तान हर मर्द मर्द खुदा पंजे अंगुष्ठ एक साल कर, यानी हर आदमी आदमी नहीं है और हर औरतें औरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने हाथ के पांचों उंगलियां एक सी नहीं बनाया है। तो इसी तरह से हर एक आदमी की एक स्टेज नहीं होती। जिनका हमने बयान किया सुखदेव जी और सुखराम दास जी ये ऊंचे मुकाम से आए हुए थे। इनके अंदर इतनी धीरता थी जब उन लोगों ने ऐसी धीरज के साथ ऐसी कार्रवाई कर लिया। लेकिन सर्वसाधारण से इतना नहीं बन सकता, इतना धीरज और इतनी क्षमता, इतनी सहन शक्ति हर एक में नहीं हो सकती। इसीलिए हर एक के लिए ये उपदेश है कि सत्संग करो और सब बारीकियों को समझो और समझ करके जो कलयुग का धर्म सुर योग है इसकी विधि अच्छी तरह से सुन समझ करके फिर इसका उपदेश ले करके और इस कमाई को करते चलो। इस कमाई को करते चलो मतलब इसमें एक ही नहीं, कई बातें करनी पड़ती हैं। कई बातें क्या है कि अब उसको खुलासा करके समझाते हैं कि यह चैतन्य धार जीव आत्मा जो है जिसको संत सुरत कहते हैं, ये सत्य सर्वेश्वर निर्मल चैतन्य पुरुष से सदगुरु से प्रकट होकर के प्रथम सत्य देश की रचना रची। सत्य देश की रचना रच करके सत्य देश के नीचे माया का जरूर हुआ, तब माया से मिल करके ब्रह्म देश की रचना रची। ब्रह्म देश की रचना रचते रचते नीचे उतरती गई, मतलब इन देशों में कई एक दर्जे रचे गए हैं। उन दर्जों को, उन मंदिरों को रचती हुई नीचे उतरती गई। तब नीचे उतरी तब के नीचे मलिन माया थी, ठोस माया थी, ठोस और मलिन माया थी। फिर यह चैतन्य धार मलिन और ठोस माया से मिलकर के माया देश की रचना करी। इस माया देश में 14 लोग जो बैराट है माया देश में गिना जाता है और 6 चक्र इसी में शामिल है। तो उनकी रचना रची। इनकी रचना रच करके जब इस स्थूल देही में आई तब ये अपने आप को बिल्कुल भूल गई। अब क्या हुआ कि इस स्थूल देही पर आने पर फिर इसका पहले तो इसका उतार हुआ, रचना करते हुए उतरती हुई आई, उतार हुआ। उतार होने पर इस नर देही में आकर इसका बिखेर हो गया। बिखेर क्या हुआ है कि आप जो लिखना पढ़ना जानते हो
तो अक्षर अक्षर पर आपके सूरत का चेतन अंग छुटा हुआ है। यदि किसी अक्षर से सूरत का चेतन अंग सिमट आवे तो अक्षर याद ही नहीं आवे। और ऐसा कहते हुए कोई अरे यार ये तो बात दिमाग से ही निकल गई, दिमाग से निकल गई। दिमाग क्या मतलब कि उस दिमाग के बिंदु पर चेतन धार सूरत की ही बैठक है। और साधारण लोग कहते हैं भाई सुरता उतर गई, कोई भूल जाते हैं तो सुरता उतर गई, तो मतलब सूरत का चेतन उधर से खिंच गया। या जिस गांव का आप रास्ता जानते हो उस रास्ते में सूरत का चेतन अंग छुटा हुआ है। अगर सूरत का चेतन अंग वहां से छूट जाए तो रास्ते की याद न आवे कि किधर से जाना है। तो इस प्रकार से चेतन धार सूरत का बिखेर यहां हो गया। पहले तो उतार हुआ, फिर नरदेवी में आने पर उसका बिखेर हुआ अक्षर अक्षर पर। और रास्ते में या जिन से आपकी मोहब्बत है उन सब जगह सूरत का चेतन अंग छुटा हुआ है। तो इस तरह से सूरत का बिखेर हुआ। बिखेर होने के बाद फिर क्या हुआ कि संसार के विषय भोगों को भोगकर और अच्छे बुरे कर्मों को करके सूरत मलिन हो गई है। अच्छे बुरे कर्मों को करके और भोगों को भोग करके सूरत मलिन हो गई है। तब इसके 3 प्रकार हो गए, उतार और बिखेर और मलिनता, 3 हो गए। अब तीनों की विपक्ष कार्रवाई करना है। यानी मलिन जो हुई है उस मलिनता को साफ करना है, सफाई की जरूरत है। और जो बिखरी हुई है उसको समेटना है और उतरी हुई को वापस चढ़ाना है, उतरी हुई को वापस चढ़ाना है। तो सदगुरु मत में इन्हीं तीनों की कार्रवाई बताई जाती है, यानी सफाई के लिए और सिमटाव के लिए और चढ़ाई के लिए। तो पहले गुरु क्या करेंगे कि साथ ही साथ पहले सफाई और सिमटाव की ताकीदी करेंगे कि पहले सफाई करो मन और सूरत की और फिर समेटो उनको। समेट करके फिर धीरे धीरे इसकी चढ़ाई का युक्ति बताएंगे, उस युक्ति से इस सूरत को चढ़ाओ। तो ये सब कार्रवाइयां जो गुरु बतलाएंगे इसको करना ये कर्म में दाखिल है, ये कर्म में दाखिल है। इसको करते करते आपको प्रेम मिलेगा। जब इसमें मेहनत करोगे तब कुछ अंतर में आपके मन और सूरत साफ होंगे। साफ होने से आपको गुरु की महिमा, मालिक की महिमा और उसकी कदर आपके दिल में आएगी। जब आपके दिल में मालिक की और गुरु की कदर आई और उनकी महिमा धसी तब वह कार्रवाई आध्यात्मिक अच्छी तरह से बनेगी और मालिक का प्रेम आएगा। जब उसकी महिमा समाई तब उसके प्रति प्रेम होगा। गुरु और मालिक के प्रति जब प्रेम हुआ तब प्रेम से वही कार्रवाई बनने लगेगी। जब प्रेम आया तब वो उपासना भक्ति में दाखिल हुई। और जब तक प्रेम नहीं आए जब तक वो कर्म में दाखिल है, जब तक वो कर्म में दाखिल हो, कर्म गया कर्म संत मतानुसार हो रहा। और जब उसके करते करते अंतर में प्रेम हुआ, रोने आने लगा और रो करके उसको वो पुकारने लगा और उस साधना के कर्म में भी उसे ऐसा रो जाता है कि साधना भी नहीं बनती और वो बिल्कुल रोना ही रोना उसे सोचता है कि हम अपने प्रीतम से कम मिले। तब यहाँ से भक्ति शुरू हुई, उपासना शुरू हुई। और फिर ये भक्ति जो है ये फिर अंतर में जब वो धीरज रख करके मन और सूरत को समेट कर शब्द में लगाता है तब मन और सूरत उसके आसमान के में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, फिर ब्रह्मांडों की सैर करते हैं। फिर ये भक्ति से उपासना प्रेम से ये उपासना बनती है, ये कार्रवाई। और फिर वो ब्रह्मांडों की सैर करते हुए और जब जाकर के उस चैतन्य पद में पहुंच गया, निर्मल चैतन्य में, तब जाकर के ज्ञान हो गया। ये ज्ञान हम सर्वसाधारण के लिए इस तरह है कि सत्संग करके इस युक्ति को मालूम करके इसकी कार्रवाई करते चले। फिर धीरे धीरे एक दिन वो भी उसी गुरुमुख की, वो लोग जिनका हमने जिक्र किया, सुखदेव जी का और सुखराम दास जी महाराज का, ये लोग गुरुमुख थे, गुरुमुख फिर वो भी बन जाएंगे। अब आप सरल कहें तो बिल्कुल सरल तो हो नहीं सकता। अब जो इनकी क्या नाम सांसारिक विद्या है, सांसारिक विद्या है, वही अगर एक लड़का का है कि मास्टर आप ऐसा कोई तरीका बतलाओ कि बीजगणित रेखा गई हम क्या नाम इसको क्या नाम जल्दी से ही हल करें। गुणा भाग तो पहले सीखा नहीं, गुणा भाग तो पूरा सीखा नहीं, गुणा भाग तो आता नहीं। और वो कहने लगे कि हमको तो बीजगणित रेखा गणित और क्या नाम काम वगैरह के सवाल जो हैं सो ऐसा बता दो कि हम जल्दी बहुत से जल्दी हम कर लें। तो ऐसा थोड़ी बहुत है, उसकी जहन पर और उसके मेहनत पर निर्भर है। हाँ ये है कि मास्टर सही सरल तरीका बताओ, वो सरल से सरल युक्ति बतला देगा। इस तरीके से ये फार्मूला जो है बहुत सरल है, इस फार्मूले को सीख लो, फिर क्या नाम जल्दी तुम इसको हल कर लोगे। तो इसी तरह से ये परमार्थ के ही
ये सब तरीके बयान किए जाते हैं कि इसको करते करते जब उपासना के घाट पर आ जाएगा, भक्ति के घाट पर आ जाएगा, तो फिर क्या नाम, उसको खुद को धीरज आ जाएगा और खुद को अंदर रस आएगा। प्रश्न का उत्तर कि कोई ऐसा उपदेश करते हैं कि खूब साफ सफाई रखो, 3 बार स्नान करो, 3-4 बार, और सफाई से हमेशा रहो, और क्या नाम, राहु केतु की दशा है, साढ़े साथी शनिश्चर है वगैरह है, तो अभी किसका किसके बचे और किस तरह से क्या करें, ये तो इन सबसे कैसे बचे, ये प्रश्न है इनका। और ये है क्या, तो ये है ये राहु केतु की या शनिश्चर की दशा, तो जिन्होंने कि एक सच्चे मालिक को नहीं जाना है, जिन्होंने कि एक सच्चे मालिक का अकीदा यानी उसका निश्चय नहीं दृढ़ किया है, और उसका यकीन और उसका विश्वास नहीं है, उसकी भक्ति में तत्पर नहीं हुए हैं, वो लोग ऐसे में भटकते हैं। राहु केतु वगैरह नवग्रह जो है ये तारा मंडलों में है, तारा है, ये मनुष्य की भाग को क्या निमित्त कर सकते हैं। मनुष्य जो है वो क्या नाम खुद मालिक का बनाया हुआ है, और ये चेतन जीव आत्मा मालिक की अंश है, 5 तत्वों के शरीर में बैठी है, और शरीर सारी सृष्टि का, सारी खिलकत का नमूना है। तो ये क्या नाम, इसको सूरज चांद सितारे ये अपनी चाल में ये चलते हैं, और ये सब शरीर में गुथे हुए हैं, शरीर के अंदर सबका इनका बिंदु है। तो ये शरीर के क्या मनुष्य के भाग्य को निमित्त नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, कुछ ये नकल की नकल रचना चली आई है, तो वो लोग इसमें इस झगड़े में पड़ते हैं। इस झगड़े में वो लोग पड़ते हैं कि जिनको कि सर्वेश्वर प्रभु का विश्वास नहीं है, उसकी महिमा जिनको नहीं मालूम हुई है, वो लोग इस झगड़े में पड़ते हैं। और जो जिस झगड़े में पड़ता है तो उसको बेहम से उसमें तकलीफ भी हो जाती है, उससे बेहम से उसे तकलीफ भी हो जाती है। और जिसको इस बात का बेहम नहीं है, जिसको इस बात का बेहम नहीं है, एक मालिक का पूरा भरोसा है, जो कि सारी रचना को, सारे सूरज चांद सितारों को सबको बनाने वाला सर्वेश्वर प्रभु है, देवता और परिंद और सबको बनाने वाला जो मालिक कुल है, सर्वेश्वर प्रभु है, उसकी शरणागति अख्तियार करके और उसका निश्चय जिन्होंने दृढ़ किया है, उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब रहा साफ सफाई का, तो साफ सफाई तो जितनी हो सके उतनी रखना चाहिए। जैसे अपने कपड़े को साफ रखना चाहिए, बच्चों को साफ सफाई से रखना चाहिए। साफ सफाई रखना तो जरूरी है, क्यों कि क्या नाम, इससे सूंघलेपन से मालिक नहीं मिलता, सूंघलेपन से मालिक नहीं मिलता, और मालिक सफाई से भी नहीं मिलता। दरअसल सफाई होनी चाहिए मन की, परंतु साथ साथ शरीर की भी सफाई जितनी हो सके उतनी जरूर रखना चाहिए। शरीर की सफाई जितनी हो सके उतनी रखना चाहिए, क्योंकि शरीर का और मन का संबंध है, शरीर का और मन का संबंध है। तो जब शरीर को थोड़ा बहुत साफ रखेंगे तभी मन की सफाई की तरफ चलेंगे। और सफाई होना चाहिए मन की। मन को किससे साफ करना चाहिए कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हैं, इन विकारों से मन को साफ रखना चाहिए। और जो बुरे काम है, बुरे अमाल हैं, उन बुरे अमालों से अपने मन को बचाना चाहिए। ये सफाई जरूरी है, ये सफाई जरूरी है। और शरीर की सफाई तो जितना हो सके अपने कपड़े को, शरीर को स्नान करो, कपड़ों को धो लिया करो, बस यही साफ सफाई है। घर में बच्चों को साफ रखे, कपड़े वगैरह साफ रखे, बस यही सफाई है। और ज्यादा क्या नाम 3-4 दफे नहाए लेकिन मन मलिन हो रहा है, मन विचारों की तरफ दौड़ रहा है, तो खाली नहाने से भगवान थोड़ी रिश्ता है, नहाने से खुदा नहीं रिश्ता। वो तो क्या नाम मन को उस चैतन्य धार में जब स्नान कराया जाएगा, जब वो खुश होगा, उसको उस चैतन्य धार को संतों ने शब्द कहा है, मुसलमान फकीरों ने उसे इसमें आजम और रूह और सौत कहा है। तो उसमें मन को स्नान कराने से मन पाक होगा, मन पवित्र होगा। और जब तक कि ये नहीं हुआ, जब तक क्या नाम, ये तो शरीर का व्यवहार है। मालिक की महिमा जिसके दिल में नहीं होती है उसके लिए झगड़ा है, और इसमें कुछ नहीं है, तो एक मन का बेहम है। और जो बेहम मानते हैं, जैसे
वहम रखते हैं। अब जैसे भूत का हम अभी दोपहर के सत्संग में वर्णन किए कि भूत कोई चीज नहीं है। जो लोग वहम रखते हैं वो डर जाते हैं और उनको तकलीफ हो जाती है। तो जो लोग इसका वहम रखते हैं कि हमारे नवग्रह है, 7.5 शनिचर है, वो वहम रखते हैं तो उनको तकलीफ भी हो जाती है। और जो वहम नहीं रखते उनको कोई तकलीफ नहीं। तो कर्मों से होती है, दुख और सुख कर्मों से होता है। जब कोई बुरे कर्मों का चक्कर आया तो आदमी को दुख होता है, और जब अच्छे कर्मों का चक्कर आया तो सुख होता है। तो उस वक्त में मालिक को याद करना चाहिए। मालिक जो है वो कर्मों से बचाने वाला है, कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, कर्मों को दुख में वो क्या नाम कमी बेशी करने वाला है, वो सर्वसमर्थ है। उस मालिक को याद करना चाहिए। और ये जो है ये लोग जो कि मालिक को नहीं मानते हैं, अब मानते हैं तो एक नाम मात्र को मानते हैं, वो लोग इसमें भटकते हैं। और इसको क्या नाम जो मालिक के बंदे हैं, जो भक्त हैं, वो इसको खातिर में नहीं लाते। के लिए इसे मानना भी नहीं चाहिए। भक्त जो है अगर भक्त इस झगड़े में फंसा तो फिर भगवंत की महिमा और भगवंत का क्या भरोसा उसे रहा। भाई ये तो जो कुछ है सो भगवंत है। क्या भगवंत का मूल है क्या जो उसके भक्त को कोई क्या नाम उसे दुख दे दे? तो इसलिए अपने भगवंत का अहंकार रखना चाहिए। जैसा कि तुलसीदास ने रामायण में कहा है कि यह हनुमान जाए जन घोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। कि यह अहंकार मेरा स्वप्न में मिल रहा है कि मैं सेवक हूं और रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। इसका आगे रखने में ये तो आप जन्म लाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, दूसरों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? ये तो आप खुद जन्म लाने के चक्कर में पड़े हैं। इस समस्या के रावण के पास समस्या गया कि मैं आपके पास आपके 7.5 हूँ, मतलब 7.5 बरस आपके ऊपर में हूँ, सो आप ऐसा करो तो आपको दुख नहीं होगा। रानी ने कहा है तो कौन राक्षस है, इसको पकड़ो। और उसने तहखाने में उल्टा लटका दिया शनिश्चर को, तहखाने में उल्टा लटका दिया बांध करके। तो 7.5 सब भूल गए। तो इस तरह से